नमस्कार, आपका स्वागत है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। हमारे साथी उपेंद्र त्रिपाठी हमारे साथ हैं, ये बताने के लिए कि आखिरकार मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, वो किसे और कैसे हुआ है और क्या कुछ जो है मिल रहा है। इससे पहले कि हम चर्चा करें, हम एक वीडियो देखेंगे उपेंद्र, जिसपे जो युवा विधायक हैं, जो खुद भी इस दौड़ में शामिल थे, उनका क्या कहना है। मीडिया से चर्चा कर माफ कीजिएगा, थोड़ी परेशानी हुई। मंत्री विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल में 3 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला ने इस बारे में चर्चा की। बुधवार को सुबह तकरीबन 10 बजे राजधानी रायपुर में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किस तरह से नए मंत्रिमंडल में राजेश अग्रवाल, सुखवंत साहेब और गजेंद्र यादव को नया मौका मिला है। ये सभी युवा हैं और इन्हें काम करने का अनुभव होगा। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर को नेतृत्व न मिलने के सवाल पर भी जवाब दिया और बताया कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ को नेतृत्व जरूर मिला है। गौरतलब है कि सुशांत शुक्ला खुद मंत्री बनने के दौड़ में थे। हालांकि राजनीतिक गलियारों में उनसे ज्यादा चर्चा पूर्व मंत्री रह चुके बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल की थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो साय कैबिनेट में नए मंत्रियों ने शपथ ले ली है और अब बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला ने सभी को इसके लिए बधाई दी है। आ रहे हैं और युवा छत्तीसगढ़ आगे जाके हमने संवारा है, हमने बनाया, हम ही संवारे के तर्ज पर आगे जाके छत्तीसगढ़ का नव निर्माण। 35-36 साल के नेता आप मंत्री बनने वाले हैं जी। आप भी नहीं। मैंने कहा मेरे साथी बन रहे, मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। एक बात बताइए, मौजूदा स्थिति में सभी नए हैं, 3 को छोड़ दीजिए, ये माना जाए कि भाजपा में नए नए को मौका दिया जा रहा है, आपकी भी लॉटरी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मंत्री बनने जा रहा है। आपको शुभकामनाएं। नहीं, हमको तो शुभकामनाएं ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप ही का साइन किया वो पत्र है जो हम सब साइन किया, हमने मान लिया। मैं अपने विधायक दल के सभी साथियों को अल्पावधि में सूचना जारी करने की एक परंपरा है विधायक दल की, उसका निर्वहन किया। बिलासपुर से बड़ी उम्मीदें थी और तमाम चीजें, लेकिन नहीं मिल पाए मंत्री। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के नव निर्माण के संकल्प के साथ हम सुशासन का काम कर रहे हैं। कई विधायक नहीं आए, नहीं, सूचना का अभाव के कारण कल जो सूचना जारी करने का जो विषय बना वो इसीलिए बना कि समय कम था, अल्पावधि थी, इसलिए सूचना जारी की गई। और भी तो आप देखा भूपेंद्र जी किस तरह से जो हमारे हैं उन्होंने जवाब दिया है कि बहुत सफाई से टाला भी इस बात को कि कुछ लोग नहीं आ पाए, उसकी क्या वजह थी। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर जो मंत्रिमंडल का विस्तार। जी जी हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। पहले तो ये बात कह दूं कि बेलतरा विधायक जो है सुशांत शुक्ला और युवा विधायक है, पहली बार विधायक बन के आए हैं और लगातार जो है राजनीति में सक्रिय रहे हैं और ये जानते हैं, आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं और ये पुराने जो दिग्गज नेता हुआ करते थे जुदेव जी, उनके संरक्षण में भी लगातार काम करते चुके हैं। तो इनको इस तरह की आइडिया जो है कि पार्टी के बेस पे कैसे काम करना है, पार्टी के बिहाफ में कोई ऐसी बात नहीं कह जानी है कि जिससे कि कहीं कोई फजीयत हो जाए, तो वो लगा सदे अंदाज में अपनी बात को कह रहे हैं। हालांकि ये चीजें उनके मन में इच्छाएं थी और बहुत लोगों की इच्छाएं थी कि युवा नेता जो है और उनको मौका जिस तरह से पार्टी दे रही है, उनको भी इस तरह के कहीं कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी। हालांकि अभी वर्तमान की स्थिति में जो आप देख रहे हैं वो एक फार्मूला की चर्चा ज्यादा चल रही है, हरियाणा फार्मूला। तो हरियाणा फार्मूला जो है लगातार मीडिया में या अन्य जगह पे प्रेषित किया जा रहा है और हम लोग भी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हरियाणा फार्मूला किस तरह से चल रहा है। जबकि आप कमाल की बात देखेंगे, हरियाणा की परिस्थितियां, हरियाणा की चीजें हमारे छत्तीसगढ़ से बिल्कुल अलग है। पहली बात तो यह है कि वहां पे वो ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं और पुराने जो खट्टर फैमिली थी और बाकी जो लोग चौटाला फैमिली थी, उन लोगों को अलग कर दिया गया, एक को कैबिनेट में जो है वो केंद्रीय नेतृत्व दिया गया, तो वो अलग चीजें थी। इसके साथ वहां की कमाल की चीजें ये थी कि वहां पे जो है ये फॉर्मूला अपनाया गया था और 2 राज्य मंत्री रखा गया था। वो आप देखे होंगे वहां पे 2 राज्य मंत्री रखे गए हैं और जो कि स्वतंत्र प्रभार में है। यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ पे 2 जो है, जो 3 जो पद स्वीकृत किए गए हैं, वो जो मंत्री बनेंगे वो 3 पद जो है वो उनको एक विभाग मिल जाएगा।
चाहे वो मुख्यमंत्री से मिले चाहे अन्य किसी से मिले। मुख्यमंत्री के पास जिस तरह के पोर्टफोलियो हैं, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो हो, कम से कम 11-12 विभाग जो है मुख्यमंत्री रखे हुए थे, और कमाल की बात है उसको कैसे चलाया जा रहा था इस पर भी चर्चाएं काफी अहम हो जाती है। फिलहाल हम बात करेंगे कि आप अगर 3 जो मंत्री बने हैं। विभागों के जी बंटवारे की बात करें, उपेंद्र जी माफ कीजिएगा मुझको, जी 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 तो हम बिल्कुल। देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो विभाग है वो मुख्यमंत्री के पास है इस वक्त। और जाहिर सी बात जी है कि जी मुख्यमंत्री का जो एकाधिकार होता है, कुछ विभाग तो ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री के नाम ऐसे माने जाते हैं कि उन्हीं के पास होनी चाहिए और उन्हीं के पास रहते हैं। क्या लग रहा है कि जी कुछ हाँ जी लोगों को जो है बदला भी जाएगा? बदले जाने की चर्चा जो है वो चल रही है, खासकर जो है विजय शर्मा जो उप मुख्यमंत्री है उनके एक विभाग को है जो वो दिया जा सकता है, क्योंकि देखिए कि जो गुरु खुशवंत साहब हैं उनको जो है मौका दिया गया, एमटेक किए हुए हैं वो, उपेंद्र जी, काफी मैं बड़ी। आपसे जी माफी मांगूंगा उपेंद्र जी। हमारे साथ अभय नारायण जी भी हैं, कांग्रेसी प्रवक्ता हैं। अगर सत्ता पक्ष की बात हो रही है और विपक्ष का राय ना लिया जाए तो लगता है कि चर्चा कुछ अधूरी हो गई। तो हम जी जी उनको लेते बिल्कुल। हैं अपने कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय जी। जी नमस्कार। जी, क्योंकि जी सत्ता पक्ष में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, आपकी प्रतिक्रिया, विपक्ष की तरफ से आपकी प्रतिक्रिया बहुत लाजमी है और काफी मायने भी रखता है। एक मजबूत विपक्ष जो है वो सत्ता को सही तरीके से चलाने के लिए काफी मायने रखता है। उपेंद्र जी भी बोल ही रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार किस मायने से देखा जाए। जरा आप अपने नजरिए से बताएं बतौर कांग्रेसी प्रवक्ता कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है वो किस तरह से हुआ है और क्या ये संतुलित मंत्रिमंडल होगा? देखिए, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि मंत्रिमंडल में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। कितने मंत्री रहेंगे ये पहले तो तय था कि 13 मंत्री आज तक हुआ करते थे। इन लोगों ने हरियाणा की तर्ज पे 14 मंत्री किया है। तो जो 2 मंत्री का पद खाली था, एक शुरू से खाली रखा गया था और एक बृजमोहन जी को यहाँ से दिल्ली का रास्ता दिखाया गया, तो एक पद तब से खाली था। लेकिन जो अंदर खाने की खबर थी कि एक राय इनकी नहीं बन पा रही है, इनके झगड़े बहुत हैं, और जितने पुराने जो तीन टर्म मंत्री रहे वो केवल विधायक के रूप में काम कर रहे थे, और जब विधानसभा होती थी तो फ्लोर में दिखता था कि किस तरह पुराने पूर्व मंत्री सवाल उठाते थे, मंत्रियों को घेरते थे और ये सिद्ध करते थे कि जो नए मंत्री बनाए गए जिनको अनुभव नहीं है उनकी स्थिति क्या है। और आज जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ, फेरबदल हुआ, विस्तार हुआ, तो उसमें ये दिखा कि पुनः 3 नए मंत्री लिए गए, तीनों पहली बार के विधायक हैं। तो ऐसा कुछ परिवर्तन छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दिखेगा, क्योंकि आप जो 11 में आपका इशारा 3 क्या को अमर छोड़ दें। अग्रवाल की तरफ है? माफ कीजिएगा, देखिए आपका क्या इशारा अमर अग्रवाल की तरफ है? देखिए अमर अग्रवाल जी हैं, मुड़त जी हैं, चंद्राकर जी हैं, बहुत सारे, धर्मलाल कौशिक जी हैं, पुन्नूलाल मोहले जी, जो किसी भी लहर में कभी भी चुनाव नहीं हारे। कांग्रेस की कितनी भी लहर रही हो, पुन्नूलाल मोहले सांसद और विधायक बनते रहे। और जब उसी वर्ग से किसी को लिया गया और मोहले जी को छोड़ दिया गया, तो कांग्रेस इशारा नहीं कर रही है, जनता जो देख रही है और जो जनता महसूस कर रही है, कांग्रेस वो कह रही। दूसरी एक नई चीज हुई है जो पहली बार देखने को मिली कि जो 14वां मंत्री बनाया गया वो बोनस था, क्योंकि आज तक 13 मंत्री हुआ करते थे, रमन सिंह सरकार हो, जोगी सरकार हो और भूपेश बघेल सरकार हो। तो 14वां मंत्री किसको बनाया गया, किसके खाते में गया? जो कांग्रेस का लगातार आरोप था कि उद्योगपति मित्र इनके चला रहे हैं, अब फैसले रायपुर दिल्ली से नहीं अहमदाबाद से होने लगे। तो जो 14वां मंत्री बना ऐसा है ऐसा भी उद्योगपति कह रहे मित्र को दिया हैं गया। अभय जी, ऐसा भी कहते हैं कि कुछ कांग्रेसी मानसिकता या उसके पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को भी मंत्री बना दिया गया है। देखिए, जो कांग्रेस छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है उसकी पृष्ठभूमि काहे कांग्रेस की है? कांग्रेस विचारधारा सिद्धांत की पार्टी है। जो एक बार छोड़ के चला गया हो तो सत्ता लोलुप है, वो तो दल बदलू है। उनको अगर आज कांग्रेसी कहा जा रहा है तो ये मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। कांग्रेसी तो वही है जो हर हालत में कांग्रेस के साथ रहे, विचारधारा के साथ रहे, जो सत्ता के लिए अपने आप को परिवर्तित ना करे। तो उनको कांग्रेसी, हाँ, पृष्ठभूमि उनकी, पहचान उनकी कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन आज की डेट में वो दल बदलू हैं।
जी, उपेंद्र जी जी कुछ हाँ, कहना चाह मैं रहे एक हैं? बात कहना जी, चाहता हूँ इस मामले में, जैसे जिनके तरफ ये इशारा हो रहा है वो सारा अंबिकापुर के लखनपुर क्षेत्र के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, और वो जो है लगातार जो है कांग्रेस में सक्रिय थे और विधानसभा की टिकट भी मांगते थे, वो नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं वो। और वो उनकी स्थिति ऐसी थी कि कांग्रेस से ही उन्होंने बगावत किया था, मतलब संगठन में रहने के बावजूद उन्होंने बीजेपी जो है उसको उपेंद्र बीजेपी ज्वाइन जी, किया था, तो ये कांग्रेस के लिए भी एक तरह से सवाल था उस समय की स्थिति में। उपेंद्र जी, जी 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी के देश में हैं, 108 कांग्रेसी हैं। कितने मुख्यमंत्री कांग्रेसी हैं, कितने केंद्रीय मंत्री कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के लोग न रहे तो भारतीय जनता पार्टी है कहाँ, सरकार कहाँ है उनकी। और उनको तो नेता कांग्रेस के मिलते हैं, चाहे सरदार पटेल की बात कर लो आप, जिस नेता को भी चुराते हैं कांग्रेस से ही चुराते हैं, सांसद विधायक कांग्रेस से ही चुरा रहे हैं वो। उनके अपने क्या आइडियोलॉजी को ये ही देश स्वीकार नहीं कर रहा है। ये जो पंजा छाप बीजेपी के लोग हैं, क्या ये नहीं, कुछ असर पंजा छाप डालेंगे बीजेपी भविष्य नहीं, में कुछ असर? ये दल बदलू लोग हैं, ये पंजा छाप के नहीं है। ये अपने सत्ता लोलुपता के कारण दल बदलते रहते हैं, हो सकता है कल किसी और दल में रहे। एक तस्वीर हमको तो जी सामने आती है जिनके बारे में जिक्र हो रही थी, उन्होंने टीएस सिंहदेव का जो है प्रणाम किया और आशीर्वाद लेके जो है चुनाव लड़े। ये भी एक तस्वीर है जो आपको शायद याद आता हो, आपके जहन में हो ये। मनीष जी, टीएस सिंहदेव जी महाराज सरगुजा हैं, और महाराज सरगुजा होने के नाते उस क्षेत्र का हर व्यक्ति उन्हें पहले प्रणाम करता है, फिर कोई शुभ काम में जाता है। उनकी छवि कांग्रेस के अलावा भी महाराज सरगुजा की छवि है, और शायद राजेश अग्रवाल जी महाराज सरगुजा की छवि को मानते हो, ऐसा मान सकते हैं हम। और कांग्रेस में जी, उनके नेता भी रहे हैं महाराज सरगुजा, तो महाराज सरगुजा की भी अपनी एक छवि है, अपना एक कद है, तो उनको बिना प्रणाम किए कोई शुभ काम में वहां जाता नहीं है। तो राजेश अग्रवाल जी प्रणाम करके जाएंगे। अभय जी एक अंतिम सवाल हम आपसे लेते हैं विभागों के बंटवारे को लेके, क्योंकि अब मंत्री तो बन गए, 13 नहीं 14 मंत्री बन गए। अब विभागों का बंटवारा होगा, वो किस तरह से होगा? और जो परिस्थितियां बनी है छत्तीसगढ़ में इन दिनों, और जिस तरह से लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि कैबिनेट का विस्तार होगा, कुछ मंत्रियों को जो सिटिंग मिनिस्टर हैं उनको बाहर जाना पड़ सकता है, ये भी बात चल रही थी। तो क्या लग रहा है कि जो विभागों का बंटवारा है उसमें कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मंत्रालय बृजमोहन जी के पास थे उन मंत्रालयों का बंटवारा होगा। कुछ मंत्रालय जो एक मंत्री नहीं बनाए थे उसके कारण उप मुख्यमंत्री जी को या और मंत्रियों को लोड दिया गया, तो उनको अलग किया जाएगा। लेकिन नई बोतल में पुरानी शराब भरने से कोई किसी को आप कोई भी मंत्री बना दो, जब फैसले अहमदाबाद से होंगे, जब फैसले दिल्ली से होंगे, तो छत्तीसगढ़ की जनता को आप किसी को कुछ भी विभाग दे दो आप। शिक्षा विभाग की क्या दुर्गति हो गई बृजमोहन जी के जाने के बाद, वो सबको दिख रहा है। बृजमोहन जी के अनुभव का लाभ उस विभाग को मिल रहा था। 32,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा पहले ही संबोधन में बृजमोहन जी ने किया था, और आज 45,000 पद समाप्त कर दिए गए, 10,000 स्कूल समाप्त कर दिए गए। तो अब आप कुछ भी किसी को बना लें, छत्तीसगढ़ की जनता इस परिवर्तन से निराश है। जी, उपेंद्र जी आप कुछ पूछना चाह रहे एक थे? चीज से और से शायद मैं हाँ कुछ मैं पूछना चाह रहा था, हालांकि मैं कोई इस बात की नहीं कह रहा था। संगठन को लेकर के जो चर्चाएं हैं कांग्रेस को लेकर के, आप ये बताइएगा कि वर्तमान में जो ये जिस तरह की परिस्थिति बनी है और अलग अलग क्षेत्र से नए युवा जो नेता है विधायक हैं उन लोगों को मंत्री पद दिया गया है, उससे क्या कांग्रेस को कोई नुकसान होने जा रहा है या कुछ ऐसी स्थिति बन रही है क्या? देखिए, सवाल कांग्रेस के नुकसान फायदे का नहीं है, सवाल छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठाया है और कांग्रेस को विपक्ष की जवाबदारी दी है। तो हम विपक्ष के नाते पूरा ध्यान रखे हैं, पूरी बात करेंगे। सरगुजा से 5, बस्तर से 1 और बिलासपुर जिला खाली, तो यह दर्शाता है कि इनकी प्राथमिकता क्या है। सरगुजा की प्राथमिकता क्यों है ये सब जान रहे हैं कि सरगुजा में किसकी चलती है और किसके कहने पे वहां 5-5 मंत्री, अगर मुख्यमंत्री को जोड़ दे तो 5 मंत्री हो गए। आज दुर्ग में 1 मंत्री बना, रायपुर में 1 मंत्री बना, बस्तर में जहां सब कोई उम्मीद कर रहे थे कि लता उसेंडे जी बना दी जाएंगी, कुछ संतुलित होगा बस्तर, लेकिन बस्तर को डायरेक्ट गृह मंत्री जी देख रहे हैं। इसलिए मंत्री की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि गृह मंत्री जी 1.5 साल में 5 बार आ चुके हैं, अभी पता नहीं और कितनी बार आएंगे। तो ये जो संतुलन होना था वो भी नहीं हुआ। तो ये आश्चर्य का विषय है, और छत्तीसगढ़ की जनता तो सोच रही है कि नए प्रयोगों के लिए हमने सरकार बनाई थी या विकास के लिए हमने सरकार बनाई थी। विकास का तो कहीं बात ही नहीं हो रहा है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अभय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए जी, और अपने महत्वपूर्ण नमस्कार। विचार रखने के लिए। विपक्ष का राय जो है महत्वपूर्ण होता है।
काफी नमस्कार। धन्यवाद आपका। जी। तो जैसा कि आपने सुन लिया, विपक्ष क्या अपना नजरिया है और वो बेबाक है इस बात को कहने के लिए कि हालांकि हालांकि कमाल की बात यह है कि बिलासपुर संभाग से, जैसे उन्होंने गिनाया, बहुत परफेक्ट गिनाया कि सरगुजा संभाग से 5 मंत्री हैं अभी वर्तमान में जोड़ने के बाद, लेकिन उन्होंने ये नहीं गिनाया कि बिलासपुर संभाग से भी 3 मंत्री हो चुके हैं, लखनलाल देवांगन, अरुण साव और ओपी चौधरी। अभी की डेट में वर्तमान में 3 है, लेकिन चौथे की जो जगह वर्तमान में जो बिलासपुर के लिए रहती है, और बिलासपुर के नेता ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ का मंत्री होना चाहिए, तो वो चीजें जो है विपक्ष भी बड़े अच्छे से उनको जान रहा है, सब चीजों को सहानुभूति जो है बनी हुई है। हम हमारे हमारे पास चर्चा करने के लिए विषय फिर से एक बार आता है कि बिलासपुर की अगर चर्चा करी गई तो अगर पहली बार वाले विधायक ही मंत्री बन रहे हैं तो क्या बुराई है सुशांत शुक्ला पे, उसे क्यों नहीं जो है मौका मिल रहा है? और जो जवाब आते हैं सुशांत शुक्ला की तरफ से वो एक डिप्लोमेटिक जवाब है। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपनी जगह पे है, लेकिन जो जवाब है सुशांत शुक्ला के वो काफी नपे-तुले शब्दों में है, वो किसी को नाराज नहीं करना चाहते। क्या लग रहा है कि जो महत्वाकांक्षा रखते हैं युवा नेता, उनकी उम्मीदें अगर नहीं पूरी हो रही हैं, तो इसका कोई दूरगामी परिणाम होगा बीजेपी के हक में या इधर उसके खिलाफ? जैसे 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 भारतीय, मैं जितना मेरी समझ में आता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो लगातार रिवाइव होने की कोशिश में रहता है। लगातार आप देखेंगे कि नए नए लोगों को मौका मिलता है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे अपन बाकी स्टेट की बात करें। स्टेट में जो भी मुख्यमंत्री बन रहा है वो जो है नया कोई चेहरा हो जाता है, कोई मंत्री बनता है वो नया चेहरा होता है। छत्तीसगढ़ में तो खासियत ये चीज की है कि यहाँ भले मुख्यमंत्री के तौर पे पुराने नेता को मौका दिया गया था, लेकिन कैबिनेट के अंदर बहुत नए लोगों को मौका दिया गया था, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आप दुर्ग के क्षेत्र की बात करें, दुर्ग में बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, अभी अभी भी हैं, वर्तमान में एक महिला नेत्री भी हैं और भी लोग हैं। तो इन लोगों का एक प्रकार से अलग से दुर्ग क्षेत्र में एक संगठन, एक वर्चस्व की स्थिति रही है। और क्या आगे कहानी रही है ये तो सब जानते भी हैं कि सरोज पांडे और बाकी नेताओं के बीच में क्या स्थिति रही है। लेकिन अब एक नेता जो है, जो भी कहता है कि मैं पर्ची बांटता था कार्यकर्ताओं को, जब हेमचंद्र यादव जी हुआ करते थे, जब ताराचंद साहू जैसे नेता हुआ करते थे, उन नेताओं के साथ उन्होंने काम किया। बहुत कम उम्र के नेता हैं, अभी मेरे को लगता है, मेरी जानकारी में है कि करीब 45-46 साल के जो है गजेंद्र यादव हैं, उनको मौका दिया गया, क्योंकि दुर्ग क्षेत्र में एक जो है एक पॉइंट खड़े करने की प्रयास किया गया। वहीं एक चीज आप देखेंगे खुशबंत साहब के रूप में, जो कि सतनामी समाज जो जिस तरह से कांग्रेस से बिखरता हुआ नजर आया और बीजेपी की तरफ नजर आया, उसको देखते हुए और बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन कुछ गुणा भाग करते हुए खुशवंत साहब जो कि युवा नेता हैं, और साथ में ये चीज है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी से निकल के वो वर्तमान में आए हैं, अभी वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे और बहुत सारी चीजों में युवा जो है वर्चस्व कर जो है अपनी बातें रखता है, और उन्होंने प्रखर रूप से बहुत सारे मुद्दों पे अपनी बात को बड़ी सहजता से रखा था और काफी यंग डायनेमिक नेता कहलाते हैं, और इसलिए उनको मौका दिया गया कि एक समाज को उसमें दिया गया। साथ ही जब अपन सरगुजा की बात करें तो सरगुजा करना चाहेंगे हम, क्योंकि इसी मामले को लेकर सतनामी समाज का जो मूवमेंट था, ये देखा गया कि से काफी दूर चले गए थे। कई बार उनको ये पब्लिक डोमेन पे आके कहना पड़ा उनके नेताओं को कि जो मौजूदा बीजेपी सरकार है वो शायद उनके उतने हितैषी नहीं है, और कहीं ना कहीं जो है पार्टी को इस बात का एहसास भी था, अगर एक जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस तरह से एक संतुलन न स्थापित किया जाए तो इसके दूरगामी परिणाम जो है वो पार्टी के हक में नहीं होंगे। तो क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि अभी भी नेतृत्व की जो संख्या है अकॉर्डिंग टू वोट पॉपुलेशन, जो जनसंख्या है, वोटरों की जो संख्या है, उसके आधार पर देखा जाए तो अभी क्या नेतृत्व पूरा हो गया या तो किसी जगह पे जो है गुंजाइश है, क्योंकि अभी काफी सारे मंडल और जो है पद ऐसे बने हुए हैं, लाभ के पद जिसको हम कहते हैं कभी सर्कमस्टेंसली, तो क्या वहां भी गुंजाइश है कुछ लोगों को, समाज के लोगों को रखने की? जी हाँ, वो भी एक इशू है, एक प्रकार का वो चीज है। लेकिन अपन फिलहाल मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूँ कि कैबिनेट में जिस तरह से नए लोगों की गिनती हुई
और एक पद और सृजित किया गया। छत्तीसगढ़ की राजनीति में प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इन लोगों को इसलिए जोड़ने का कारण ये सब पूरा समीकरण जो है, गुणाभाग जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उसको वो करने की उसमें रहते हैं। भले बात कहें मंडल आयोग को, आप तो देखेंगे कि उसमें पुराने जो नेता हैं उन लोगों को जिन्होंने अपना पार्टी में जो है पक्ष रखा है, पार्टी को जो है खड़े करने की कोशिश की है और अपनी बात जो है रखने की कोशिश की है। और कई ऐसे नेता जो कि हार चुके हैं, चुनाव हारे हुए थे, उनको मौका दिया गया है। आप देख लें, बड़े बड़े नेताओं को मौका दिया गया है। आप देखेंगे कि अनुराग सिंहदेव उसमें एक नाम है, जो कि विधानसभा चुनाव जो उन्होंने लड़ा था और हार गए थे। इसके साथ और भी कई